नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र पटेल आज फिर से आप सभी का महाराजगंज की धरती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको महाराजगंज की धरती चैनल में आपको महाराजगंज की उस धरती, वीर धरती के बारे में बताने वाले हैं जहां पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 3 अमर शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। दोस्तों, ये दौर था जब महाराजगंज की धरती पे प्रोफेसर शिवलाल सक्सेना आज़ादी की लड़ाई में गांव-गांव में लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, संगठित कर रहे थे और महात्मा गांधी जी द्वारा आहूत भारत छोड़ो आंदोलन में शिरकत कराने की कोशिश कर रहे थे। यह बात कुछ लोगों को नागवार गुजर रही थी। इसी की वजह से अंग्रेजों ने उस समय प्रोफेसर शिवलाल सक्सेना को पकड़ने के लिए, उन्हें गिरफ्तार करने के लिए महाराजगंज के हर एक गांव में अपने जासूस उन्होंने बिठा रखे थे। गोरखपुर के जिलाधिकारी को 26 अगस्त 1942 में यह सूचना मिली कि प्रोफेसर शिवलाल सक्सेना महाराजगंज जनपद के, जो आज महाराजगंज जनपद से 15 किलोमीटर लगभग दूर घुगली के पुरैना चौराहे के पास है, वहाँ पर प्रोफेसर सक्सेना एक मीटिंग आयोजित करने वाले हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होने वाले हैं। अंग्रेजों ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी की। सशस्त्र हथियारों से लैस होकर पुलिस उस गांव में पहुंची, लेकिन शिवलाल सक्सेना को इस हमले की, आक्रमण की जानकारी पहले ही मिल गई थी और वो वहां से बचकर निकल गए। अंग्रेज जब वहां पर पहुंचे और वहां पे प्रोफेसर सक्सेना को नहीं पाए तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने निरपराध असहाय ग्रामवासियों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। अंग्रेजों द्वारा किए गए इस अमानवीय कृत्य से, उनके द्वारा की गई अंधाधुंध फायरिंग की वजह से दर्जनों ग्रामीण गोलियों के शिकार हुए, जख्मी हुए और इन्हीं जख्मी लोगों में से 3 ग्रामीण, जिनके नाम श्री सुखराज कुर्मी, श्री झिनकू कुर्मी और श्री काशीनाथ कुर्मी के मौके पर ही मृत्यु हो गई। और इन वीर सपूतों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में और महाराजगंज के वैभवशाली इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। इन्हीं 3 अमर शहीदों की स्मृति में बिशनपुर गबड़ुआ में शासन के द्वारा शहीद स्मारक और शहीद स्तंभ का निर्माण किया गया। इस शहीद स्मारक और शहीद स्तंभ पर प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती के अवसर पर शासन और प्रशासन के जिम्मेदार लोग आते हैं और इन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हालांकि इस स्मारक का निर्माण हुए काफ़ी अरसा हो गया, जिसकी वजह से यह शहीद स्मारक की स्थिति जो थी वो काफ़ी खराब हो गई थी। पिछले साल जब तत्कालीन डीएम माननीय अमरनाथ उपाध्याय 26 जनवरी के अवसर पर इस शहीद स्मारक पर आए थे तो ग्रामीणों ने उनसे निवेदन किया कि इसका जीर्णोद्धार कराया जाए। डीएम ने इसके जीर्णोद्धार कराने का आश्वासन दिया और पिछले साल ग्रामीण अभियंत्रण विकास की तरफ से 9,53,000 रुपए की राशि जारी हुई और उस राशि से तत्काल वर्तमान में इस
स्मारक का, इस स्थल का जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है। इसके समय तो स्वागत है पिंटू सिंह जी महाराज की दैडी यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो सुंदरीकरण का कार्य है इसके ये कब स्वीकृत हुआ और इसके मद में कितने पैसे आए? जैसा कि भैया ये स्वीकृत तो जो है सितंबर महीने में ये स्वीकृत हुआ और माननीय जिलाधिकारी महोदय ने 9,53,000 रुपये में इसकी मरम्मत कार्य के लिए, सुंदरीकरण के लिए स्वीकृत किया था। जो काम अभी आप देख रहे हैं चल भी रहा है। अभी काम अभी कुछ अधूरा भी है। जो पूरा काम हमको लगता है कि 26 जनवरी को यहाँ कार्यक्रम होता है तो उसमें 2 दिवसीय कार्यक्रम लगाया जाता है शहीद मेले के उपलक्ष्य में। तो शहीद मेला लगता है तो हमारा ये है कि 26 जनवरी के पहले ही इसका पूरा कार्य मैंने पूर्ण करा दिया जाए और पुनः एक बार जिलाधिकारी महोदय को बुला करके एक बार इसका लोकार्पण भी कराया जाए। तो इस सुंदरीकरण के क्रम में मतलब क्या क्या योजनाएं हैं इसमें, इस पूरे इसमें जैसे भैया आप देखे होंगे कि ये जो दीवार थी जी, इस दीवार को हम चूँकि आधा पूरा उसको तोड़वा करके और फिर जो है कि उसको नई ईंट से उसकी जुड़ाई करके और दोनों तरफ ये है कि जैसे ये प्लास्टर का काम कराया गया है। फिर इसमें जो है कि रेलिंग का काम कराया गया है और नीचे जो है कि पूरा खड़ंजा है, जितना भी ग्राउंड है पूरा इसमें खड़ंजा दिया गया है। और इसके बाद वो जो मंच है उस मंच पे मार्बल लगना है और उस मंच पे मार्बल लगेगा। फिर ये जो है कि पूरा मार्बल का काम चल रहा है। ऊपर की जो है वो भी सब ये जहाँ भी टूटा फूटा है ये सारी चीज़ें बनेंगी। हाँ, और फिर उधर जो है आपने देखा होगा गेट का मरम्मत होगी, फिर हमने जो है कि नई गेट लगवा दिया है उसको। हाँ, ये सारी चीज़ें जो मतलब हमको जो एस्टिमेट में मिला था उसके हिसाब से हमने एक अच्छा काम किया है यहाँ। ये काम कब शुरू हुआ, कितने दिन हो गए शुरू हुआ? लगभग भैया यह काम आज हमको लगता है करीबन 1 महीने से ऊपर होने जा रहा है और डेली 2 मिस्त्री हैं, 8-10 लेबर काम कर रहे हैं। तो इतने लगभग हमको लग रहा है कि हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कार्य लगभग 1 महीने से चल रहा है और 26 जनवरी तक अभी पूरा होने की इसकी उम्मीद है। तो हम क्या माने कि जो बजट सरकार ने आपको दिया है 9,53,000 का वो सफिशिएंट है पूरा काम कराने के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप एक एक चीज़ को बारीकी से देख लीजिए कि आपको लगेगा भैया कि हाँ आप मतलब ये कहेंगे कि नहीं काम आप जो कराए वो एकदम जो है कि 100% सही है। क्योंकि हमने उस पैसे का मतलब एक एक पाई का ये सोच करके काम करा रहे हैं कि आप जब भी आए तो ये कहे कि हाँ मैंने कुछ काम आपने कराया जो बहुत बेहद ही है, देखने में अच्छा है, बढ़िया है। यह बात ये थी कि जैसे ये शहीद स्मारक हाँ चूँकि जब से यह स्तंभ खड़ा हुआ तब से लगभग 30 साल पहले यह स्तंभ खड़ा हुआ और 30 साल से आज तक यानी ये मान के चला जाए कि इसमें वही एका दुका मतलब 10,000 20,000 का काम हुआ होगा। लेकिन इस तरह से फाइनली काम मरम्मत का आज तक न तो ग्राम पंचायत ही कराया, न तो जिला पंचायत कराया, न तो यहाँ के सांसद विधायक कराए। हाँ, ये रहा कि इस बार जो है कि जब जिलाधिकारी महोदय आए और पूरी ग्राम सभा की जनता ने उनसे हमने विनय किया कि सर ऐसी बात है स्तंभ जो है कि टूटने कगार पे है। हाँ, तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि अच्छा ठीक है इसका मरम्मत का काम ग्रामीण अभियंत्रण को दे रहे हैं और उसको कराया। तो हमने बड़ा मन से लग करके दौड़ के पैरवी करके इस चीज़ को हमने उसको जो है कि टेंडर लिया। उसके बाद ये मन में ठान लिया, पता नहीं फिर 20 साल 30 साल कोई इस पे आएगा हाँ ध्यान देगा कि नहीं देगा, यह सोच के इस चीज़ को काम कराया जा रहा है कि बड़ा अच्छा काम हो, देखने में सुंदर हो। तो देखा आपने मुझे लगता है कि पिंटू सिंह जी जो हैं उनकी खुद की भावनाएं और उनका खुद का एक देश प्रेम कह सकते हैं वो इस पूरे कार्य के पीछे जो है वो एक प्रेरणादायी एक शक्ति के रूप में कार्य कर रहा है। तो हम आभार व्यक्त करते हैं पिंटू सिंह जी का कि वो इस पूरे कार्य को समय से पहले ख़त्म करे और आगे आने वाले टाइम में जब हम 26 जनवरी को फिर से एक बार यहाँ पर आएंगे और हम जब इसको फिर से एक शूट करेंगे तो हमें एक सुंदर सा शहीद स्मारक देखने को मिले और जो आने वाले सभी जो आगंतुक हैं उनको अपने इतिहास से रूबरू करें। धन्यवाद सर। अपने इस चैनल के माध्यम से हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि इसी प्रकार नाना प्रकार के
विरासतों को अपने सीने में समेटे महाराजगंज की पावन धरती बहुत ही महान है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा मकसद अपने चैनल के माध्यम से ऐसे ही ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थलों को आप सभी के सामने प्रस्तुत करना है, ताकि आप सभी हमारे इस गौरवशाली जिले के बारे में जान सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराजगंज।